क्लास वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो हम उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हमने सबसे पहले रजिस्टर को डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ रजिस्टर। तो बच्चों, रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, उसका जो करंट है वो कितना 5 एम्पेयर, लेकिन हमें जो सर्किट में करंट चाहिए वो 2 एम्पेयर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमने करंट को कम करना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसी सर्किट में हम एक रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, वो रजिस्टर क्या करेगा, करंट की अमाउंट को कम करके 2 एम्पेयर कर देगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि अगर हमने रिक्वायरमेंट जो है वो 2 एम्पेयर की है, अगर हमने 5 एम्पेयर यूज़ किए तो जो हमारी डिवाइस है वो डैमेज हो सकती है, फ्यूज़ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें रजिस्टर लगा देंगे सर्किट में करंट की अमाउंट को कम करने के लिए। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ रजिस्टर को। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है, इसके बाद हमने सीरीज़ कम्बिनेशन में देखा था कि हमने रजिस्टर को जोड़ा कैसे था। हमने रजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ा था। ठीक है, पहले रजिस्टर के राइट एंड को दूसरे रजिस्टर के लेफ़्ट एंड के साथ जोड़ दिया था। इसी तरह सारे रजिस्टर को हमने जोड़ दिया था। एंड में जो 2 टर्मिनल हमें बचे थे, एक पहले रजिस्टर का टर्मिनल लेफ़्ट वाला और एक राइट वाला टर्मिनल सबसे एंड वाले रजिस्टर का, इन दोनों टर्मिनल्स को फिर हमने बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिया था। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये इसका सर्किट था सीरीज़ कम्बिनेशन का। इसके बाद हमने क्या किया था, करैक्टरिस्टिक्स लिखी थी सीरीज़ कम्बिनेशन की। हमें पता है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि करंट के पास गुजरने के लिए एक ही रास्ता होता है। तो उस रास्ते में जितने भी रजिस्टर्स होंगे, हर रजिस्टर पे सेम अमाउंट ऑफ करंट होगी। ठीक है, अब अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसकी रीज़न भी हमने डिफ़ाइन की थी कि इसकी रीज़न क्या है कि हर जो रजिस्टर पे पोटेंशियल वो जो है वो डिफरेंट क्यों होगा। उसकी हमने रीज़न ये देखी थी कि हर जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब एक सर्किट में जितने भी रजिस्टर्स हैं इन सब की रेजिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी एक दूसरे से। तो जब रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी तो इन पे पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला ड्रा किया था। ठीक है, और सबसे एंड पे इक्वेशन लिखी थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर एन रजिस्टर्स। तो हमने क्या किया था, सिंपली जितने भी रजिस्टर्स हैं इनकी रेजिस्टेंस को सम करके एन तक हमने इनको प्लस कर दिया था। ठीक है, तो आज का हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन फॉर रजिस्टर्स का हमने पैरेलल कम्बिनेशन हमने स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे इसके सर्किट को, कि इसको हमने सर्किट में जोड़ना कैसे है, पैरेलल कम्बिनेशन में रजिस्टर्स को हमने जोड़ना कैसे है। तो बच्चे, लेट्स सपोज वी हैव 3 रजिस्टर्स। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास पहला रजिस्टर है, मैं इसको कह देता हूँ R1। ठीक है, दूसरा रजिस्टर हम लेते हैं, ये कौन सा रजिस्टर है, R2। ठीक है, एक और रजिस्टर लेना है हमने, ये R3। अब देखें इन 3 रजिस्टर हैं, इन सब के ये वाले कौन से हैं, लेफ़्ट हैंड है और ये वाले राइट हैंड है। ठीक है, अब हमने इनको पैरेलल में कैसे जोड़ना है, जो लेफ़्ट वाले एंड है इन सब को इकट्ठा कर देना है, इन सब को आपस में जोड़ देना है।
इन सब को आपस में जोड़ के इनका एक टर्मिनल हमने बना लेना है। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, ये ले हमने इनको जोड़ दिया और ये एक एंड बना लिया, हमने तीनों को जोड़ के एक एंड बना लिया। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड को जोड़ दिया, अब हमने राइट हैंड्स को भी जोड़ देना है आपस में, तीनों रजिस्टर्स के राइट हैंड्स को जोड़ देना है। ये जोड़ के हमने एक और एंड बना लिया। तो अब बेसिकली हमारे पास कितने एंड हैं, 2 एंड्स हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है, दोनों को बैटरी के साथ जोड़ देना है। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो दूसरा एंड है इसको हमने क्या करना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना। ठीक है, और V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल है, जितने वोल्ट की बैटरी होगी। ठीक है बच्चों, अब ये इसका सर्किट ड्रा हो गया फॉर पैरेलल कम्बिनेशन। मैं दोबारा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ कि पैरेलल कम्बिनेशंस में हमने रजिस्टर्स के जो लेफ़्ट वाले एंड हैं इनको जोड़ के एक एंड बना लेना है, फिर जो राइट वाले एंड्स होंगे ये वाले राइट वाले एंड्स हैं, इनको जोड़ के एक एंड बना लेना है। फिर हमारे पास कितने एंड्स बचेंगे, 2 एंड्स बच जाएंगे, एक लेफ़्ट वाला एंड हो जाएगा और दूसरा राइट वाला। अब हमने क्या करना है, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल कम्बिनेशन है। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है बच्चों, नंबर 1। अच्छा बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो कम्बिनेशन है फॉर रजिस्टर्स सीरीज़ भी और पैरेलल भी, ये जो कैपेसिटर वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, पैरेलल कैपेसिटर वाला, जो कैपेसिटर्स का पैरेलल वाला जो कम्बिनेशन है वो रजिस्टर के पैरेलल कम्बिनेशन से मैच करता है, और जो कैपेसिटर का सीरीज़ कम्बिनेशन है वो रजिस्टर के सीरीज़ कम्बिनेशन से मैच करता है। बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ हैं एज इट, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस डिफरेंट हैं, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आपको कैपेसिटर वाला टॉपिक याद है तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब देखें ये पैरेलल कम्बिनेशन है ना, हमने कैपेसिटर में क्या पढ़ा था कि जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो रजिस्टर्स के भी पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि पोटेंशियल विल बी सेम। हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, सेम होगा। मींस V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। ठीक है बच्चों, यानी कि जितना पोटेंशियल R1 का होगा V1, और R2 का क्या होगा V2, और R3 का क्या होगा V3, ये तीनों पोटेंशियल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये तीनों पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 12 वोल्ट होगा। R1 का भी वो पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा, R2 का पोटेंशियल भी 12 वोल्ट, और R3 का भी पोटेंशियल 12 वोल्ट। मींस के रजिस्टर्स का जो पोटेंशियल है पैरेलल कम्बिनेशन में वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, अब जब पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो डिफरेंट क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, करंट क्या होगा, करंट विल बी डिफरेंट, करंट विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट क्या होगा वो डिफरेंट होगा। रीज़न क्या है, रीज़न मैंने पिछले कम्बिनेशन में भी बताई थी, क्योंकि हर रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जिस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से कम करंट फ्लो करेगा, और जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, तो हर रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इनमें से क्या होगा,
डिफरेंट करंट फ्लो करेगा हर रजिस्टर में से। तो एक और मैं लॉजिक बता देता हूँ। अब देखें, जब हमने बैटरी कनेक्ट की थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। अब पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है बच्चों, जब करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो अब यहाँ पे करंट को गुजरने के लिए कितने रास्ते, करंट के पास 3 रास्ते हैं। वो यहाँ से सीधा भी फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है और इस डायरेक्शन में भी। तो करंट के पास गुजरने के लिए 3 रास्ते हैं। अब करंट क्या करेगा, इन तीनों रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम होगी उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जिस रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल I1 करंट फ्लो करेगा, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। 3 रजिस्टर हैं, तीनों में करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। मैं यहाँ रीज़न लिख देता हूँ कि करंट विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ की वजह से करंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, अब जो टोटल करंट होगा, यानी इन तीनों करंट को जब हम जमा करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये किसके करंट के इक्वल आएगा, सोर्स के करंट। यानी कि जो हमने बैटरी यहाँ पे अटैच की हुई है, जितना इसका करंट होगा इन तीनों का करंट इसके करंट के इक्वल होगा। मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। ठीक है, तीनों के करंट को जमा करेंगे तो ये सोर्स के करंट के इक्वल आएगा। ये जो I है ये सोर्स का करंट है, यानी कि अब हमने यहाँ पे सोर्स क्या है, बैटरी है, तो ये किसका करंट है, बैटरी का करंट है। तीनों रजिस्टर के करंट को जमा करेंगे तो वो बैटरी के करंट के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ कि V इज इक्वल टू किसके होता है, I R के। ठीक है, अब ये I की वैल्यू यहाँ पे हमने I की वैल्यू सेपरेट करनी है, यहाँ से I की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो I किसके इक्वल होगा, R इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V ओवर R इज इक्वल टू I। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I की वैल्यूज पुट कर देंगे। I1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू किसके है ये, I के। अब देखें इन तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो हम V को कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी क्या बच गया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 इज इक्वल टू I। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी हमने प्रोसेस किया। ठीक है, सिंपली हमने I की वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, V ओवर R1 यहाँ से ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमने देखा कि तीनों टर्म्स में V कॉमन आ रहा है तो हमने V को कॉमन निकाल लिया, और फिर जो बच गया उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अब। तो अब बच्चों कॉमन निकाल लिया हमने, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो अब देखिए, जैसे हम कैपेसिटर केस में क्या करते थे कि हम जो डिफरेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती थी उनको हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर के साथ क्या कर देते थे, रिमूव कर देते थे, या उसकी जगह पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर हम क्या कर देते थे, वहाँ पे अटैच कर देते थे। ठीक है, अब इसी तरह रजिस्टर के केस में भी हमने क्या करना है कि बजाय हम 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर यूज़ करें तो हम उतनी ही रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पहला रजिस्टर था ये कितने ओम का है, 5 ओम का है। ठीक है, दूसरा रजिस्टर ये 6 ओम का, और जो तीसरा रजिस्टर ये कितने ओम का, 7 ओम का, फॉर एग्जांपल। अब तीनों को जब हम जमा करते हैं तो कितनी रेजिस्टेंस बन रही है,
5 + 6 + 7 11 + 7 18 मीन्स कितना इनका आंसर आ रहा है 18 ओहम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बजाय 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर यूज़ करने के बजाय एक सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस 18 ओहम का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस मिल के 18 ओहम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही रजिस्टर लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 18 ओहम, तो हम वो सर्किट में जोड़ देंगे उसको। ठीक है, बजाय हम 3 रजिस्टर की बजाय एक ही रजिस्टर यूज़ करेंगे, तो वो जो हम एक रजिस्टर यूज़ करेंगे उसकी रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि वो इन तीनों रेजिस्टेंस की क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इन तीनों की इक्विवेलेंट होगी। तो अब हमें पता है कि आई की वैल्यू क्या आई थी, बिकॉज आई इज इक्वल टू V/R अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो इस आई की जगह पे भी हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो V × 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इज इक्वल टू, अब इस आई की हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है V/RE। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सी, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, RE फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RE फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, आई की जगह पे V/R उसकी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, लेकिन R कौन सी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये V इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बच गया उसको लिख लें 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इज इक्वल टू 1/RE। ठीक है बच्चों, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है फॉर 3 रजिस्टर। अगर किसी सर्किट में 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, उनकी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर किसी सर्किट में n रजिस्टर्स जोड़े हुए हों तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर n रजिस्टर्स, इक्वेशन क्या होगी 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + so on + 1/Rn। ठीक है बच्चों, तो n तक हम क्या कर देंगे, उन सारे रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है उनको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो वो किसके इक्वल आएगी 1/RE के, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी जब किसी सर्किट में n रजिस्टर जुड़े होंगे। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, हमने पहले कैपेसिटर केस में भी पढ़ा था इसको। ठीक है, तो इसको सिर्फ आपने रिवाइज़ करना और इनकी इक्वेशंस को याद रखना। मैं दोबारा फिर आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स के जो रेजिस्टर्स के जो लेफ़्ट एंड्स हैं उन सब को जोड़ के एक एंड बना लेना है, फिर जो राइट वाले एंड्स होंगे इनको जोड़ के एक एंड बना लेना है, फिर एक एंड ये बच जाएगा हमारे पास और एक ये एंड बन जाएगा, 2 एंड बन जाएंगे हमारे पास। फिर एक एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ जोड़ देना, नेगेटिव टर्मिनल के। उसके बाद हमने इनकी करैक्टरिस्टिक देखी थी कि जो पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होता है और करंट क्या होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, फिर हमने ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़ पुट की, तो ये हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी। ठीक है, और ये कितने रजिस्टर के लिए वैलिड है, 3 रजिस्टर के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास n रजिस्टर हों तो कौन सी इक्वेशन वैलिड होगी, ये वाली। ठीक है, 4 रजिस्टर होंगे तो हम 4 तक जमा कर देंगे, 5 होंगे तो 5 तक जमा कर देंगे, अगर n होंगे तो n रजिस्टर्स को जमा कर देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।